नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल डेल्टा सॉल्व में। और ये माइंड मैप सीरीज़ का एक और क्वेश्चन है जो यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी का जीएस 1 के लिए करंट न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 क्या, कैसे और कब कहाँ हुआ, इसके बारे में कुछ है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानें कि ये न्यूज़ में क्यों है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, गोल्स क्या है, फीचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसके लिए क्या क्या लिया गया, फाइनली कंक्लूजन पे आएंगे। तो बारी बारी से सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वाई इन न्यूज़? The recently government of India has launched a national logistic policy, that is NLP 2022, aiming to achieve quick mile delivery and transport। जो भी मतलब डिलीवरी में चैलेंज होता था ना, सारी रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, उसको फास्ट करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए और उसका चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए ये पॉलिसी को लाया गया। फॉर एग्जांपल हम समझाते हैं कि कोई भी अगर लॉजिस्टिक यहाँ से कैसे जाता है तो ये वन प्लेस से अनदर प्लेस अगर जाना है तो ये लॉजिस्टिक है, इसका प्लानिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग के बाद स्टोरिंग के बाद फिर मूविंग रिसोर्सेज और फिर यहाँ से ये अनदर प्लेसेस पर। तो एक मल्टी स्टेप का प्रोसेस होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, चाहे वो मतलब रेलवेज हो, एयरवेज हो या सीवेज हो। ये 3-4 तरह से लॉजिस्टिक इधर उधर जाता है। एग्जाम्पल देखिए, प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, ये तीनों प्रोसेस को लॉजिस्टिक के थ्रू कंप्लीट किया जाता है। तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? तो ज़रूरत इसलिए पड़ा कि अभी जो सिचुएशन है कि इंडिया जो इकोनॉमी जैसे अपना बढ़ाना चाह रहा है, जिसको हर चीज़ में थोड़ा फास्ट होना होगा, इफ़िशियंट होना होगा। तो क्या था, प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में इंक्रीमेंट करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ा। उसके बाद हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट जो अभी जो है वो बहुत हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जिसका कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कम्पिटिटिवनेस पे पड़ रहा है। मतलब कंपटीशन जो एक दूसरे प्रोडक्ट का होता है दूसरे कंट्री में, तो वो अभी इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई है कॉस्ट, तो उसको कम करने के लिए विचार किया जा रहा है। लॉजिस्टिक सेक्टर क्या है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब मल्टी प्रोसेस है, जैसे कि एजेंसीज हो गया, फिर इसमें बहुत सारा सर्टिफिकेशन होता है। तो बहुत सारा सर्टिफिकेशन जो है, तो मतलब ये सब है इसके प्रोसेस के थ्रू, और बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है अभी लॉजिस्टिक में, मतलब एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस कंप्लीट होने में बहुत ही डिले हो जाता है। तो इसका नीड था एक पॉलिसी लाया जाए, इसको चेंज किया जाए। पॉलिसी का गोल देखते हैं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या है, टू बी कट बाय हाफ ऑफ द ग्लोबल बेंचमार्क, मतलब अभी जो दूसरे कंट्री का ना, और ये एम कब तक रखा है, 2030 तक कब करना है, तो इसको हाफ तक करना है। तो अभी जो इंडिया का है वो क्या है, 16% है जो करंट है, लेकिन 14 से 18% ऑफ GDP। इसको रिड्यूस करके कितना करना है, 8, मतलब रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक फ्रॉम 14 to 18% ऑफ द GDP टू 8% ऑफ द GDP। तो ये हम लोग का एम है, ये है एम है आपका NLP का। उसके बाद क्या है कि करंट में बता दिए, चलो ये बहुत हाई है, और अदर कंट्री का जैसे USA हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इन लोगों का बहुत मतलब मिनिमम है 4-5 के आसपास। तो उसके बड़ा मतलब लाना चाहते हैं क्या। पहले भी बताए थे, बीइंग द लार्जेस्ट फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एम्स टू बी इन टॉप 10, ठीक है, एम्स टू बी इन टॉप 10 इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। बट एज पर द रिपोर्ट इन 2018 इंडिया वाज रैंक 44। तो काफ़ी मील तोड़ करना है मतलब भारत को। अभी वो 44वां पोजीशन पे है और वो टॉप 10 में आना चाहता है। मेनली साउथ कोरिया के पेस से मैच करना चाहता है, मतलब 1-2 आता है भविष्य में, ठीक है। तो क्रिएटिंग DSS, डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इससे क्या होगा कि इफ़िशियंट लॉजिस्टिक इको सिस्टम होगा, मतलब एक तरह से ये डिजिटाइजेशन को शो कराएगी, डिजिटाइजेशन होगा, ठीक है। इसका फीचर्स देखते हैं तो डिजिटल इंटीग्रेशन सिस्टम, ठीक है, मतलब डिजिटाइज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उससे चीज़ें फास्ट होगा, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन जो वो कंप्यूटराइज वे में ट्रांसफ़र हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि फास्ट हो। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस, मतलब जितना भी है, मतलब एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, सबको क्या करेगा, एक यूनिक मतलब ऐड किया जाएगा, मतलब एक सिंगल पोर्टल में। यहाँ पर क्या है, सिंगल पोर्टल बनाने का बात किया जा रहा है, ठीक है, सिंगल पोर्टल बनाने का बात किया जा रहा है यहाँ ULIP में। फिर क्या, ईजी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस, मतलब ई-लॉग्स होगा, मतलब कंप्यूटराइज, मतलब आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स सबको सॉल्व करने का बात किया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान, इसके तहत बहुत सारा मल्टी मिनी प्लान है, जैसे इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल एसेट, जो उन लोगों का थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाएगा। लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टेक इन एंगेजमेंट, मतलब मल्टी स्टेट जो इंडिया में उन सबको एक तरफ से मिल के काम करना होगा। एक्जी मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लॉजिस्टिक
और सेक्टोरल प्लान, फिर सर्विस इम्प्रूवमेंट प्लान, और क्या है डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क। तो इस सब के यूज़ से आगे बढ़ेगा। सिग्निफिकेंस में देखते हैं तो पीएम गति शक्ति को बूस्ट मिलेगा। पीएम गति शक्ति इस बार का बजट में आप लोग पढ़े होंगे कि पीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इम्प्रूव लॉजिस्टिक सिस्टम इन द कंट्री ऑब्वियसली। द पॉलिसी विल इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस इंडियन गुड्स, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स को ये बढ़ावा देगा, क्योंकि मार्केट में क्या है कि फास्ट पहुँचेगा, सही पहुँचेगा, तो मतलब आपको दाम ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। इन्हेंस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली है कि ग्रोथ बढ़ेगा, और इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में देख लेते हैं तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एक्ट 1993 में लिया गया था। पीएम गति शक्ति स्कीम इस बार का। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पोर्ट भी पढ़ सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी है। डेडिकेटेड फ्लाइट कंट्रोल बनाया जा रहा है, जिसके तहत आसानी से रिसोर्सेज जो एक जगह दूसरे जगह पर। सागरमाला प्रोजेक्ट कनेक्टिंग द मतलब रिवर्स है, मतलब ओशियन हो गया। और भारतमाला प्रोजेक्ट ये क्या है, रोडवेज का प्रोजेक्ट है कि भारत को हर जगह कनेक्टिविटी देगा, जिससे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके। कंक्लूजन में हम लोग देख लेते हैं तो गवर्नमेंट हैज़ पुट सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में गवर्नमेंट क्या अपना एफर्ट पुट की है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट टू एड्रेस इशूज ऑफ हाई कॉस्ट ऑब्वियसली एंड इफिशिएंट इन लॉजिस्टिक्स। दिस पॉलिसी टू बिल्ड ए क्रॉस सेक्टोरल एंड मल्टी जुरिडिक्शनल फ्रेमवर्क। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक मतलब एक यूनिक पोर्टल के साथ यूनिक कनेक्टिविटी रहेगा पूरे कंट्री में, तो उसको यहाँ मेंशन किया जा रहा है। दिस विल प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। तो ये सब कुछ हम लोग मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका पीडीएफ और मटेरियल्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या चैनल लिंक इधर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू।